डीएलएड की ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है आपका त्रिभुज। तो त्रिभुज को समझेंगे, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज जो होता है वो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। कितने भुजाओं से? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। जैसे इस तरह से अगर हम तीन भुजाएं बनाएं, ए बी सी डी, ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति नहीं है, घिरी हुई नहीं है, तो इसको हम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं और ये हमारा आपका त्रिभुज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के कुछ प्रकार होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार में त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार में पहला प्रकार होता है समबाहु होता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जो समबाहु त्रिभुज होता है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो समान भुजाएं हो उसको हम समद्विबाहु बोलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान ना हो उसको हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले एक बात समझनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें क्या एक आकृति हम त्रिभुज बना रहे हैं, ए बी और सी। तो ए सी वाली जो भुजा होती है इसको हम बी बोलते हैं, ए बी वाली भुजा को हम सी बोलते हैं और बी सी वाली भुजा को हम ए बोलते हैं। ए बी सी। एक होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है? ए बी सी। ए बी सी ये तीनों का योग कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आपका होता है एस। इसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें हम एस की वैल्यू रखेंगे, ए बी सी को जोड़ के आधा कर देंगे और साथ में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। किसी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, इस सूत्र से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसकी तीनों भुजाएं आपको ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एक त्रिभुज, पर्टिकुलर त्रिभुज का फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। ये आपका समबाहु त्रिभुज का पर्टिकुलर फार्मूला है। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो एक भुजा लेके इसका स्क्वायर कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? अंडर रूट 3/4 से, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाता है। चलिए हम कुछ प्रश्न करते हैं उनके बारे में। प्रश्न क्या है? पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। आज अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आपकी 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो भुजा कितनी है? भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हमने अभी आपको जस्ट बताया है
कि √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए, √3/4 मल्टीप्लाई बाई 8 का वर्ग कितना होगा 64 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो ये हो जाएगा आपका 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, एक बात और कि किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल हो, उसका जो यूनिट होता है, जो उसका मात्रक होता है, वो स्क्वायर में होता है। जैसे कि अगर आपको भुजा दी गई सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में दी गई तो मीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर में दी गई तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो इस तरह से स्क्वायर में लिखा जाता है इसका मात्रक। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। किस तरीके से करेंगे, आपको ए बी सी यानी कि तीनों भुजाएं ज्ञात की हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, एस को फाइंड करेंगे। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 2 है और बटे 2, यानी 7 5 12 2 14 बटे 2 यानी कि 7 हो जाएगा। यानी कि अर्ध परिमाप जो आया वो का 7 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। इसमें आप S की वैल्यू और A की वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकाल के कमेंट करेंगे कि कितना आंसर इसका आएगा। तो त्रिभुज से संबंधित हमने त्रिभुज की परिभाषाएं बताई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, 2 क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं। तो आप लोग और भी क्वेश्चन त्रिभुज से संबंधित करेंगे, जो भी नहीं आएगा उसको पूछेंगे। आज के लिए इतना ही।